नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व्यापारियों के सम्मेलन में पहुंचे, कहा बच्चों के भविष्य के लिए बीजेपी सरकार आधुनिकीकरण करना चाहती है। मंगलवार को कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एवं रेलवे सेटलमेंट नोटिफाइड एरिया कमेटी ने पंचायत भवन सभागार में जिला व्यापारी संवाद सभा का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने बताया कि व्यापारी मयूर भाटिया ने उनको बताया था कि नोटिफाइड एरिया में लगभग 150 से ज्यादा दुकानदार हैं। इन दुकानदारों को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष समस्या रखी। उन्होंने मुरादाबाद के DRM से बातचीत की। DRM ने कहा कि यह समस्या जटिल है लेकिन समाधान निकाला जाएगा। पूर्व सांसद जफर इस्लाम और भाजपा के नेताओं ने 10 महिलाओं को सिलाई मशीन चित्रित की। इस दौरान एक युवती सवाल उठाया कि सिलाई मशीन केवल वर्ग विशेष को दी जा रही है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सवाल उठाने वाली युवती को सिलाई मशीन देकर चुप कराया गया। प्रवक्ता ने बताया कि मदरसों के सवे पर विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उनको मुस्लिम बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सरकार मदरसों का सही रूप से सर्वे कर रही है, जांच में सारी कमियां आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आयोजित के अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन जनता के लिए समर्पित है। प्रदर्शनी के चित्रों में यह दर्शाया गया है कि मदरसों का सर्वे मुस्लिम बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। जिनके पास मदरसे चलाने का लाइसेंस नहीं है, वे अवैध ढंग से कैसे चलाएंगे। पत्रकारों के सवालों पर सांसद शफीकुर रहमान वक्त के बारे में पूछने पर बताया कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अब आराम की जरूरत है, और जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कहा कि वहां प्रशासन अपना काम कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन मयूर भाटिया ने किया। इस दौरान व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हरीश भसीन, उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, केशव मदान, राजन बिश्नोई, संजय ढाका, मोहम्मद अयूब सैफी, गुरप्रीत सिंह रुआ आदि लोग मौजूद थे। अरे इधर देखिए। देखिए, मुरादाबाद में जो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के जो जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी ने डिसाइड किया है कि 2 हफ्ते का जो है सेवा का वीक बनाया जाएगा, 2 सप्ताह का। उसी कार्यक्रम में हर लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया गया और हम भी इसी काम से मुरादाबाद बार आते हैं। कल भी रहेंगे, 23 तारीख को भी आएंगे, 22 तारीख को वाराणसी में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज इस जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूरे जीवन काल में किस तरह से वो देश के लिए समर्पित होकर देश जनता की सेवा करने का जो उनका भाव था वो बचपन से ही था। और वो पूरे चित्र जितने यहाँ लगे हुए हैं, जितनी प्रदर्शनी लगी है, उसमें यही दिखाता है कि देश के लिए और जनता के लिए कैसे वो समर्पित रहे अपने छोटे जीवन में शुरू से। तो ये सभी लोगों के लिए जो है वो देखने का अवसर है और इससे जाहिर है लोग इम्प्रेस होंगे, इससे उनको नसीहत मिलेगी। इसलिए आज इस एक तो प्रदर्शनी को देखना था और दूसरा जो है व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, और हम उस खास के आए हैं व्यापारियों की समस्याएं समझने के लिए, और रेलवे से खासकर रेलवे से जुड़ी समस्याएं हैं और उसका कैसे समाधान निकाला जाए वो भी हम उसका समाधान निकालेंगे। मैं इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता और जो खासकर व्यापारी समाज को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम समाधान निकालेंगे। और रेलवे, मैंने अश्विनी वैष्णव जी से बात की है, इस पर चर्चा की है और इनके जो तक पहले भी मिल चुका है इनसे, और इनकी जो समस्याएं हो उसके बारे में उनको अवगत कराया है, उनके संज्ञान में है, इस पर चिंता की जा रही है। और आज जो भी जानकारी होगी उनको जानकारी दूंगा और इसका समाधान निकालूंगा ताकि व्यापारी समाज के हमारे लोग जो है वो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें और उनकी कोई समस्या हमारी समस्या बने और उसका समाधान हमारी सरकार और हमारी पार्टी निकालेगी।
और रामपुर में एक बार फिर से वो चेन शुरुआत हो गई है कि आप मशीनें निकल रही हैं उसमें, और किताबें इससे पहले थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या जवाहर यूनिवर्सिटी में अब कल नगर पालिका की मशीनें निकली हैं खुदाई के दौरान, उस पर आपको क्या कहना? आज चोर की किताबें पकड़ी गई। देखिए, मैं उसकी ज़्यादा जानकारी, मुझे लोकल इशू है रामपुर का, मुझे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है, लेकिन अगर जो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम कर रहा है तो उसके पुष्ट जानकारी होगी और उसके बेस पे ही काम करना होगा। सर एक सवाल ये है